Good evening everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student lesson number 4th Manchitra. This is the last class of this lesson. After this class this lesson will end. So most important point of related with this lesson is ready for you. So let us start. Don't waste time. Hurry up. प्रतीक क्या होता है भाई? मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। भाई प्रतीक होते हैं जो उनके उपयोग के बारे में, उनके उपयोग के संबंध में, उनके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल सहमति या ये लगा लो आप एक एग्रीमेंट है, वो है ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। भाई इनकी एक अलग ही भाषा, इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी, एक अंतर्राष्ट्रीय एक विश्वव्यापी एक भाषा होती है। और प्रतीकों के उपयोग के संबंध में, का उपयोग के बारे में एक इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रही है। क्या? रूढ़ चिन्ह कहे जाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या? प्रतीक। इन प्रतीकों को हम क्या? रूढ़ प्रतीक भी कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रेखाचित्र एक आरेखण होता है। रेखाचित्र क्या होता है भाई? एक आरेखण होता है जो किस पर आधारित होता है? पैमाने पर आधारित है, पैमाने पर ही, रूलर पर ही वो डिपेंड होता है। आधारित न होकर, सॉरी, रेखाचित्र आरेखण जो पैमाने पर आधारित न होकर, सॉरी, जो पैमाने पर तो आधारित न होकर याददाश्त यानी मेमोरी और स्थानीय प्रेक्षण पर, लोकल उस पर आधारित होता है। जो भाई पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। क्या? मानचित्र, रेखाचित्र जो एक आरेखण होता है। क्लियर? खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र, मतलब छोटे से एरिया का बड़े पैमाने पर उसको बनाया गया चित्र, बड़े पैमाने पर बनाया गया रेखाचित्र क्या कहलाता है भाई? खाका कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। आगे देखो, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, वृक्षों के जो वितरण, वृक्षों के बारे में, ये किस टाइप के ट्री हैं, डिफरेंट टाइप के ट्री हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन को देने के लिए, बताने के लिए कौन से मानचित्र का? थीमेटिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। वृक्षों को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा भाई? थीमेटिक मानचित्र। जलाशयों में जो रिवर्स है, वेल्स है, लेक है, उनके अंदर जो वाटर है, जलाशयों को दिखाने के लिए किसका? नीले रंग का, ब्लू रंग का यूज किया जाता है। नीले जलाशयों को दिखाने के लिए किसका? नीले रंग का इस्तेमाल, यूज ऑफ ब्लू कलर्स। क्लियर? दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा, भाई जो मेन डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन के बारे में जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मुख्य दिशाओं के बारे में जानने के लिए किसका? दिक्सूचक का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है भी मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनके ऑप्शन के अंदर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में भी कहीं भी हो सकता है, आपको दिक्सूचक मिलेगा। यदि आपको इसके बारे में नॉलेज होती है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हो। बट इट्स डिपेंड ऑन योर हार्डवर्क। यदि आप हार्डवर्क करोगे, प्रिपरेशन करके जाओगे, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजंट दैट सोल? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पैमाना रेखाचित्र के लिए आवश्यक है। भाई पैमाना का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? रेखाचित्र को के लिए किया जाता है। मानचित्र बनाने के लिए, मानचित्र बनाने का विज्ञान क्या है? कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्र बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है भाई? कार्टोग्राफी कहलाता है। किसका? मानचित्र बनाने का विज्ञान कार्टोग्राफी कहलाता है। और पैमाना किसके लिए है? मानचित्र के लिए आवश्यक है। आगे देखो भाई, दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार, दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले किस में? चीन देश के लोगों ने किया। कपास का आविष्कार भी चीन में हुआ। और भाई कागज का आविष्कार भी सबसे पहले चीन के अंदर ही हुआ। तो दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले किस कंट्री के लोगों ने? चीन, चाइना कंट्री के। चाइना टेक्नोलॉजी के मैटर में इंडिया से आगे हैं, बिल्कुल। वहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही हैं। आई हैव नो वर्ड्स अबाउट दी टेक्नोलॉजी ऑफ अबाउट चाइना। चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की डे बाय डे वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्रिएट्स हो रही हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, सबसे पहला मानचित्र कब? सबसे पहला मानचित्र 2300 ईसा पूर्व में बनाया गया। सो स्टूडेंट, दिस इज ए फ्यू पॉइंट ऑफ रिलेटेड विद लेसन। सम क्वेश्चन आर रिमेनिंग रिलेटेड विद दिस लेसन. I will discuss with you in next class. So I hope you have enjoyed today's class. Meet you tomorrow in next class.
with some most important point of related with lesson number 4. Thanks for this cooperation. जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा. Good night and have a sweet dream.